चलो बेटा, हम लोग ओवरऑल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ चुके हैं। हमें पता है यूटिल्स क्या होते हैं, हमें पता है डिफरेंस स्टेप क्या है, बजट लाइन क्या है, ये सारी कहानियां हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा। A2 इकोनॉमिक्स में ना, मैं थ्रू आउट आप लोगों को फतवा दे रहा हूँ। फतवे का मतलब क्या है कि भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, जमीन ऊपर चली जाए, मेरे फतवे चेंज नहीं होंगे। जो बात फतवा बोल के मैं बोलूंगा वो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, कुछ भी हो जाए कभी भी चेंज नहीं होगा। वो एक ट्रिक है चीजें याद रखने के लिए, डायग्राम्स याद रखने के लिए, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है बेटा आज का, उसका नाम है चेंजेस इन बजट लाइन। और ये टॉपिक भी हमारा कम से कम 2 दिन या 2.5 3 दिन चलेगा, चेंजेस इन बजट लाइन। अच्छा बेटा, बात सुनो। हमारे पास दो तरह से गेम हो सकती है। यहाँ पे आना जरा यार, इधर समझें कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरी महीने की इनकम है 100 रुपए। मेरी महीने की इनकम है 100 रुपए। मैंने क्या किया, मैंने इसको एलोकेट कर दिया। मैंने कहा कि यार ये 100 रुपए को मैं एलोकेट कर रहा हूँ। मैं 50 रुपए दे रहा हूँ गुड वाई को, और 50 रुपए दे रहा हूँ मैं गुड एक्स को। ठीक है। तो 50 रुपए मेरे पास बेटा गुड वाई के आ गए, और 50 रुपए की इनकम मैंने दे दी है गुड एक्स को। अगर आपको याद हो, योर बजट लाइन शोज योर रियल इनकम। 50 रुपया मैंने गुड वाई को दिया, 50 रुपया मैंने गुड एक्स को दिया। अच्छा भाई, यहाँ पे प्राइस लेके चलो बेटा। गुड वाई की प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए। इसको ऐसे ले लो, चलो गुड वाई की प्राइस है 25 रुपए, और गुड एक्स की प्राइस है 10 रुपए। इसकी प्राइस है 10 रुपए। तो बेटा अकॉर्डिंग टू माई गिवन इनकम, मैं कितने यूनिट गुड बाय के ले सकता हूँ? मैं 2 यूनिट गुड बाय के ले सकता हूँ, 2 यूनिट ऑफ गुड बाय। और मैं 5 यूनिट्स ले सकता हूँ गुड एक्स के। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अपनी इनकम को एलोकेट करके चलूँ। अच्छा बेटा, बात सुनना। हमारे पास हुआ क्या, हुआ ये कि गुड एक्स की प्राइस लेवल फॉल हो गई। गुड एक्स की प्राइसेस फॉल हो गई, और वो 10 रुपए से कितने का बिक रहा है अब? वो 10 रुपए से हो गया 5 रुपए का। हालांकि गुड बाय की प्राइस अभी भी सेम है। गुड बाय की प्राइस अभी भी सेम है, ये 25 रुपए, ये सेम चल रही है। बट गुड एक्स की प्राइसेस फॉल हो गई। बेटा मैंने इनकम कैसे एलोकेट की हुई? 50 वहां पे, 50 वहां। तो बेटा अगर गुड एक्स की प्राइसेस फॉल होती हैं तो मैं पहले के मुकाबले में ज्यादा गुड एक्स खरीद सकता हूँ, लॉजिकल सी बात है, सही है। तो अब मैं कितना गुड एक्स खरीद सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू दिस न्यू प्राइस लेवल, मैं कितना गुड एक्स ले सकता हूँ? मैं अब बेटा 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स ले सकता हूँ। मैं 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स ले सकता हूँ। सही है। अगर वाई और एक्स की बात चल रही है, मैंने पहले क्या किया, इनकम को एलोकेट किया बिटवीन वाई एंड एक्स। वाई की प्राइस 25 रुपए, 2 यूनिट ऑफ वाई ले सकता हूँ। एक्स की प्राइस 10 रुपए, 5 यूनिट ऑफ एक्स ले सकता हूँ। एक्स की प्राइस गिर गई, वाई की प्राइस अभी भी अपनी जगह पर है, तो मैं पहले के मुकाबले में ज्यादा गुड एक्स खरीद सकता हूँ। सही है। अब यहाँ पे आओ बेटा, ये वाला गेम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने बेटा यहाँ पे अपना बनाया एक्सेस। ठीक है। और आपने एक्सेस को लेबल किया। यहाँ पे आपने लिखा गुड वाई, यहाँ पे आपने लिखा गुड एक्स। सबसे पहले आपने बनाना है इनिशियल इक्विलिब्रियम। तो बेटा इनिशियली आपकी ये बजट लाइन आ रही है, ये आपके पास बजट लाइन आ गई ए बी। ये मैं प्राइस डिक्रीज का केस बना रहा हूँ, प्राइस डिक्रीज का। ठीक है, गुड वाई की, गुड एक्स की हमारे पास प्राइस डिक्रीज हो रही है। इनिशियल बजट लाइन आ गया ए बी। तो बेटा इनिशियल बजट लाइन का कोई ना कोई स्लोप भी चल रहा होगा, स्लोप ऑफ बीएल। स्लोप ऑफ बीएल आपके पास चल रहा है पी एक्स ओवर पी वाई। ठीक है। यहां पर आपका कोई ना कोई इंडिफरेंस कर्व आ रहा होगा। सही है। कोई ना कोई आपका ऐसे इंडिफरेंस कर्व आ रहा होगा, आईसी। सही है। और आपके पास करंटली ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। आप फिलहाल इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स खरीद रहे हो। आप फिलहाल इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स खरीद रहे हो। गुड बाय को हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे डेरिवेशन हमें बनानी होती है, और डेरिवेशन हमारी गुड एक्स पे ही बनती है, तो बाय का एज सच हमें जरूरत नहीं है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज पी एक्स।
आपका एमआरएस क्या चल रहा है? एमआरएस होता है आपके आईसी का। आपका एमआरएस चल रहा है MUX/MUY। ठीक है। और ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है। बेटा बजट लाइन बताती है रियल इनकम। बजट लाइन क्या बताती है आपकी? रियल इनकम। रियल इनकम परसेंटेज इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम परसेंटेज। नॉमिनल इनकम परसेंटेज लेस इन्फ्लेशन परसेंटेज, यही बताती है ना भाई। बेटा मेरा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ हक ईमान से, अगर आपकी नॉमिनल इनकम सेम है, अपनी जगह पर, उसमें कोई चेंज नहीं आया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, आपकी नॉमिनल इनकम सेम है, सही है, आपका इन्फ्लेशन रेट फॉल हो गया, यानी कि आपकी महंगाई फॉल हो गई, नॉमिनल इनकम आपकी सेम चल रही है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, रियल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल है ना, रियल इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन रियल इनकम सिर्फ किस पर्टिकुलर गुड के लिए बढ़ रही है? रियल इनकम आपकी सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स के लिए बढ़ी। वाई पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वाई तो अपनी जगह पर है, वाई की तो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आया। सिर्फ गुड एक्स की प्राइस फॉल हुई, जिसकी वजह से गुड एक्स की रियल इनकम आपकी बढ़ेगी। तो बेटा बजट लाइन जब आपकी रियल इनकम रिप्रेजेंट कर रही है, अगर रियल इनकम बढ़ रही है तो बजट लाइन भी तो बढ़ना चाहिए। अगर रियल इनकम बढ़ रही है तो बजट लाइन भी तो बढ़नी चाहिए, यानी कि आपकी औकात बढ़ जाएगी। अब देखो वाई पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बट एक्स के लिए आपकी औकात क्या हो जाएगी? एक्स के लिए आपकी औकात बढ़ जाएगी, और आपकी बजट लाइन ऐसे एक राइटवर्ड टिल्ट करेगी फ्रॉम ए बी टू ए सी। आपकी बजट लाइन टिल्ट करेगी फ्रॉम ए बी टू ए सी। बेटा पहले जब आपकी बजट लाइन चल रही थी ए बी वाली, तो आपका स्लोप था PX/PY। अब आपकी बजट लाइन जब एसी वाली चलेगी, तो बेटा आपका स्लोप किससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखना जरा। बेटा आपका वाई अपनी जगह पर है, आपका एक्स बढ़ रहा है, तो आपका एक्स चेंज हो जाएगा PX1। और वाई आपका कैसा रहेगा? PY। आप इसको PX2/PY कर लो, PX3/PY कर लो, आपकी मर्जी है। बट ये क्लियरली नजर आना चाहिए कि आपके एक्स का स्लोप चेंज हो रहा है, वाई का स्लोप चेंज नहीं हो रहा। तो आप एग्जामिनर को बताएंगे कि आपका PX/PY से PX1/PY की तरफ जा रहा है। बेटा ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, मेरा टॉपिक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये फाइनल डायग्राम नहीं है। तो जभी भी प्राइस की वजह से आपके पास इफेक्ट आता है सिर्फ एक गुड के ऊपर, तो वो टिल्ट करता है। वो क्या करेगा? टिल्ट करेगा, वाई अपनी जगह पर रहेगा, एक्स टिल्ट मारेगा। और ये मेरी बात सुन लो, अभी सुन लो। रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड, वो नॉर्मल हो गिफिन हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड, ये क्या होते हैं आगे जाके बताऊंगा। रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड, अगर प्राइसेस कम होती हैं, अगर प्राइसेस कम होती हैं, तो आपकी औकात बढ़ती है, आपकी रियल इनकम बढ़ती है, वो राइटवर्ड टिल्ट करेगा। और रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड, अगर आपकी प्राइसेस कम होती हैं तो वो राइटवर्ड जाएगा, बट अगर आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, अगर आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, तो आपकी रियल इनकम फॉल हो जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड। और जब भी बेटा रियल इनकम फॉल होती है, तो वो किस तरफ टिल्ट करेगा? वो ऐसा अंदर की तरफ टिल्ट करेगा। तो ये बेटा मैंने आपके सामने क्या क्रिएट कर दिया है? ये आपके सामने मैंने प्राइस डिक्रीज का फतवा क्रिएट कर दिया है, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी भी तरह का गुड हो, इतनी डायग्राम हमेशा सेम बनेगी, भले कुछ भी हो जाए। ये आपके सामने 75% मैंने डायग्राम बना के रख दी है कि भाई ये कॉपी पेस्ट होगी, जिसमें कोई नई चीज नहीं आएगी। यहां तक कोई मसले वाली बात? कौन सा यूनिट वाला केस अनक्लियर है? सर एक अलग से फतवा लिस्ट बना लें, ताकि हाँ बना लो, अपने पास नोटबुक में बनाते रहो। कौन सा यूनिट वाला केस अनक्लियर है भाई? 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाइड, बेटा सिंपल कैलकुलेशन चल रही है ना, इसमें मैं क्या आपको करूं? भाई ये इनकम मैंने एलोकेट कर दी, 50 रुपए एक्स के लिए, 50 रुपया वाई के लिए। एक्स की प्राइस चल रही है 25 रुपए, सॉरी वाई की प्राइस चल रही है 25 रुपए, एक्स की प्राइस चल रही है 10 रुपए। तो बेटा मैं 2 यूनिट ऑफ वाई ले सकता हूँ, 5 यूनिट ऑफ एक्स ले सकता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है?
एक्स की प्राइस कम हो गई, 10 से 5 हो गई, मैं ज्यादा एक्स ले सकता हूँ। ये कहानी चल रही है भाई, कोई मसले वाली बात है? रयान, क्लियर है आपको? व्हेन प्राइस डिक्रीज रियल इनकम राइजेस, परचेज, हाँ बिल्कुल ऐसे परचेजिंग पावर आती है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास सिंपल कहानी चल रही है। अच्छा जी, अब आइएगा जरा बेटा, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, टॉपिक का नाम है बेटा प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ऑल्सो नोन एज पीसीसी। अच्छा, ये जो डायग्राम्स मैं अभी आपके सामने इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा, वो आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों डायग्राम्स को कंबाइन करके हम लोग एक फाइनल डायग्राम की तरफ पहुंचते हैं। और फाइनल डायग्राम हमारी होती है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सही है, अब यहाँ पे आना बेटा, बात सुनो। केस क्या चल रहा है हमारे पास कि यार पीसीसी के हिसाब से बताएं, नॉर्मल गुड, नॉर्मल डिमांड कर, नॉर्मल डिमांड कर। ठीक है, अब अगर नॉर्मल गुड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड। नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? किसी भी गुड की अगर प्राइस लेवल फॉल होगी तो उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल सा लॉ ऑफ डिमांड होता है। अब बात सुनो, केस चल रहा है कि आपके पास गुड एक्स की प्राइसेस कम हो गई, गुड एक्स की प्राइसेस कम हो गई, और एग्जामिनर ने कहा कि यार मुझे जरा ना केस बताओ क्या हुआ है। अगेन ये डायग्राम आप एग्जाम में नहीं बनाओगे, ये क्योंकि हमने फाइनल डायग्राम तक पहुंचना है, तो ये उसके लिए मैं बना रहा हूं। तो बेटा सबसे पहले आंखें बंद करके आपने फतवा ड्रॉ करना है, और फतवा क्या था कि जब भी प्राइसेस कम होती हैं, गुड एक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपकी बजट लाइन राइटवर्ड टिल्ट करेगी रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड। तो अब यहाँ पे देखो जरा क्या मामला चलेंगे। ठीक है, अच्छा मैं नीचे डेरिवेशन शो करूंगा, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ डिमांड को साथ में लेके चलना है। सही है, इधर आओ बेटा, यहाँ पे आया अपने पास गुड वाई, यहाँ पे आया अपने पास गुड एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ गई अपने पास प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। सही है, फतवा ड्रॉ करो। सबसे पहले फतवा क्या था? फतवा बेटा सिंपल सा ये था कि आपके पास कोई ना कोई इनिशियल बजट लाइन आ रही होगी, ए बी। ठीक है, और उस ए बी का कोई ना कोई स्लोप चल रहा होगा। वो स्लोप क्या है? पी एक्स ओवर पी वाई। सही है, अच्छा इस ए बी पे कोई ना कोई इंडिफरेंस कर वैसा आपको टेंजेंट मार के जा रहा होगा। ये आपका बना आईसी। हमेशा कोशिश करो कि जो इनिशियल आईसी होता है, जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है, वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम हो गया ई, और ये बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई एक्स। सही है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई है एक्स, एक्स पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। बेटा जब गुड एक्स की प्राइस कम होगी, गुड एक्स की प्राइस कम होगी, गुड वाई की प्राइस अभी भी अपनी जगह पर ही है, तो एक्स के लिए बचत लाइन बढ़ेगा। अच्छा फिलहाल बेटा आपका एम आर एस क्या चल रहा है? आपका एम आर एस आ रहा है एम यू एक्स ओवर एम यू वाई। ठीक है, ये आपका एम आर एस आ रहा है। तो जब बेटा गुड एक्स की प्राइसेस अपने पास फॉल होंगी, रियल इनकम गुड एक्स के लिए बढ़ेगी, वाई के लिए रियल इनकम अपनी सेम रहेगी, तो वो ऐसा राइटवर्ड टिल्ट करेगा। बेटा फतवा, फतवा याद करो, राइटवर्ड टिल्ट करेगा। हम आ जाएंगे बेटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। ये देखो वही फतवा कॉपी पेस्ट हो गया, वही फतवा कॉपी पेस्ट हो गया। अब बात सुनो बेटा, ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन चल रही है एक्स। सही है, ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन चल रही है, मुझे इससे आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइसेस क्या हो रही है कम। जब बेटा एक्स की प्राइस अपने पास कम होगी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एक्स की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। मैं अभी कहाँ बैठा हुआ हूँ? मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो बेटा मेरा नया इक्विलिब्रियम कुछ ना कुछ आगे आना चाहिए, मेरा नया इक्विलिब्रियम नई बचत लाइन पे आगे आना चाहिए। कोशिश ये किया करें जब भी पीसीसी का केस बनाएं आप लोग होमवर्क में, तो उसमें ऐसा एक पैरेलल शिफ्ट दिखाएं। ये आपका नया आईसी आ गया, आईसी 1, ये नया इक्विलिब्रियम आ गया ई 1, और ये नई आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ चुकी है, दैट इज एक्स 1 एंड
x1, x1 एंड x1। सही है। अच्छा, अब आपका स्लोप किससे किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? वो पी एक्स वन ओवर पी वाई पे कन्वर्ट हो जाएगा। आपका एम आर एस क्योंकि पूरे का पूरा ही चेंज हो रहा है, एक नया इंडिफरेंस करवा रहा है, तो ये पूरे का पूरा नया आ जाएगा, एम यू एक्स वन ओवर एम यू वाई वन, या टू कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये बेटा आपके पास दो क्वांटिटीज आ गई एक्स की। अब वो आपसे क्या मांग रहा है? नॉर्मल डिमांड कर्व। नॉर्मल डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि हमें अब ये बताना है कि प्राइस से डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो बेटा सिंपल, आप यहाँ पे एक नॉर्मल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना लो। ये आपका नॉर्मल स्लोपिंग डिमांड कर्व आ गया। बात सुनो, बेटा पहली क्वांटिटी क्या चल रही थी? एक्स। तो पहला इक्विलिब्रियम भी कहाँ पे आएगा? पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि शुरू में जब आपके पास ये वाली प्राइस लेवल चल रही थी, आप एक्स खरीदते थे एट दिस लेवल। जब बेटा आपके पास प्राइसेस फॉल हो गई, आप आ गए ई वन पे, और आपके पास नई प्राइस लेवल क्या आ रही है? पी वन आ रही है। तो वो क्लियरली आपको ये शो कर रहा है कि जब आपके पास प्राइस लेवल ऑफ एक्स फॉल हुई है, तो उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी ऑफ एक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है बेटा? क्वांटिटी ऑफ एक्स आपकी इंक्रीज हो रही है। कोई मसले वाली बात? कोई प्रॉब्लम? बेटा ये टेंजेंट किस चीज का? सॉरी, मैं इस चीज का जवाब नहीं दे सकता। आप लोग क्लास से पहले रिवाइज क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा था थियोरी ऑफ डिमांड पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कनेक्टेड रहेगा। अब मैं आपको दो क्लास पुरानी बात बताऊं। सुना तो नहीं होता यार, आप लोग ए टू में आ चुके हो भाई, रिवीजन तो अपना रखा करो। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजर लाइन टेंजेंट करते हैं, मिलते हैं, वहां पे इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। बेटा एक्सप्लेनेशन पढ़े यहाँ पे आके। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़े। सुकून से एक्सप्लेनेशन पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन हो तो एक्सप्लेनेशन से पूछें, डायग्राम को देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। जी बेटा क्लियर है, सारी चीजें हो गया सब कुछ। सही। चलो बेटा फर्दर आगे बात करेंगे। हम लोगों ने प्राइस कंजम्पशन कर्व की बात कर ली है। अब इधर आओ। ये हम लोगों ने बात की थी बेटा डिमांड की, नॉर्मल सा डिमांड कर्व। हम लोग जरा बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं गिफिन गुड के ऊपर। व्हाट इज गिफिन गुड? भाई गिफिन गुड एक बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी, गिफिन गुड एक बहुत ही ज्यादा चीप, और गिफिन गुड एक बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी गुड है। सही है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मेरे पास लेट से 100 रुपए की इनकम है। 100 रुपए में मैंने कैसे किया? मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं मीट खरीद लूं, गोश्त खरीद लूं, या तो मैं ब्रेड खरीद लूं। भाई मैंने 50 रुपए इसको दे दिए मीट को, और 50 रुपए दे दिए ब्रेड। अच्छा, अब मैंने ऐसे इनकम एलोकेट कर दी, ये मेरी इनकम आ गई, ठीक है।
अब मीट की प्राइस जो है, मीट की प्राइस 50 रुपए, और ब्रेड की प्राइस है, ब्रेड की जो प्राइस है वो है 10 रुपए। अब बेटा बात सुनो, मीट और ब्रेड दोनों एक एक टाइम की मेरी रोटी है, एक एक टाइम की मेरी भूख मिटाए, सही है। अब मैंने, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, चीप गुड है, नेसेसिटी गुड है, लो क्वालिटी गुड है, मुझे अपनी भूख मिटानी है और मुझे यूटिलिटी का भी ख्याल रखना है। तो यूटिलिटी का मैं ख्याल कैसे रख रहा हूँ कि मैंने दो तीन बारी ब्रेड खाई, फिर मैंने गोश्त खा लिया, फिर दो तीन बारी ब्रेड खाई, फिर मैंने गोश्त खा लिया, मैं ऐसे चल। सुनना जरा यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। अब क्योंकि मेरे पास प्राइसेस भी गिवन है, मेरे पास इनकम एलोकेशन भी गिवन है, तो मैं मीट कितना खरीद सकता हूँ? मैं एक यूनिट मीट का ले सकता हूँ, एक टुकड़ा खरीद सकता हूँ। और मैं ब्रेड कितनी ले सकता हूँ? मैं 5 यूनिट ब्रेड के ले सकता हूँ। सही है, मेरे पास फिलहाल ये कहानी चल रही है, ये हिसाब किताब। हुआ क्या? हुआ ये, ओए, एक सेकंड, ये क्या हो गया? लाइट की तार हिल गई। अच्छा, तो भाई हुआ क्या? हुआ ये कि मेरा जो ब्रेड था ना, मेरी ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गई। हुआ ये कि मेरे ब्रेड की प्राइस बढ़ गई। अच्छा, अब ब्रेड की प्राइस जो है वो $10 से हो चुकी है, लेट से $15। 10 से कितनी हो गई? $15 मेरी प्राइस हो चुकी है। अब मेरी बात को सुनना बेटा, देखो मैं हूँ गरीब आदमी, मैं एक अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे नेसेसरी को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। अब देखो, ब्रेड जो है वो आपकी 5 वक्त की भूख मिटाती है, मीट आपकी एक वक्त की भूख मिटाता है। तो देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या हुआ? ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ब्रेड हुई, सही, क्योंकि 5 वक्त की रोटी है भाई। अब बात सुनो, तो मैंने कहा कि यार ये मैं 5 वक्त की रोटी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता सिर्फ अपने चटखारे पूरे करने के लिए कि मुझे गोश्त मिल जाए। तो मैंने क्या किया, अपने 5 यूनिट को कंसिस्टेंट रखा। प्राइस थी 15 रुपए। तो बेटा अब मेरे 5 यूनिट जो पहले 50 रुपए के आते थे, अब वो 5 यूनिट कितने के आ रहे हैं? 5 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15 रुपया, तो ये कितने के आ गए बेटा? 75 रुपए के आ गए। सही है, 5 यूनिट 75 रुपए के आ रहे हैं। मेरी टोटल इनकम कितनी है? 100 रुपए। और मैं 75 रुपए सीधे सीधे किस पे लगा रहा हूँ? मैं सीधे सीधे ब्रेड के ऊपर लगा रहा हूँ। अब बात सुनो, जब मैं 75 रुपए 100 में से सीधे सीधे ब्रेड के ऊपर लगा रहा हूँ, तो मेरे पास रिमेनिंग कितनी अमाउंट बच गई? रिमेनिंग अमाउंट बच गई मेरे पास 25। अब 25 का मैं गोश्त तो खरीद नहीं सकता, 25 रुपए का मैं गोश्त तो खरीद नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, मैं एक और यूनिट ऑफ ब्रेड खरीद लूंगा, एक और यूनिट ऑफ ब्रेड खरीद लूंगा। तो बेटा अब मेरे पास इनकम कितनी बच गई पीछे? 10 रुपया। और 10 रुपए से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बेटा अब बात को सुनो, मैं पहले कितने यूनिट ऑफ ब्रेड खरीद रहा था? 5। मैंने एक और यूनिट खरीद लिया, तो टोटल अब मैं ब्रेड के कितने यूनिट्स खरीद रहा हूँ? मैं ब्रेड के 6 यूनिट खरीद रहा हूँ। तो गिफिन गुड आपको क्या बता रहा है? गिफिन गुड एक ऐसा वाहिद गुड है जिसने लॉ ऑफ डिमांड को गलत प्रूव किया है, और कहता है कि जब आपकी प्राइस बढ़ती है ना, तो आपकी डिमांड फॉल होने के बजाय बढ़ेगी। एक गिफिन गुड, और एक और होता है वेबलिन गुड। वेबलिन गुड बोलता है जितना महंगा उतना अच्छा। जैसे कि आईफोन हो गया, एक्सपेंसिव वॉच हो गई, जितना महंगा होता रहेगा उतनी डिमांड बढ़ती रहेगी, लोग समझते हैं क्वालिटी बेहतर है और बाकी होती नहीं। तो ये वेबलिन गुड होता है। और गिफिन गुड बिल्कुल ऑपोजिट, लो क्वालिटी चीप नेसेसिटी। बट इसका भी रिलेशनशिप कैसा चल रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। बेटा कोई मसले वाली बात? वेरी गुड, अब यहाँ पे आओ। अच्छा जी, हमारे पास केस वही चल रहा है कि गुड एक्स की प्राइसेस फॉल हो गई हैं, गुड एक्स की प्राइसेस आपके पास फॉल हुई हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि आप गिफिन गुड का जरा केस तो बना के दिखाओ। अच्छा, अब गिफिन गुड कहता है कि यार अगर गुड एक्स की प्राइसेस फॉल होगी, एक्स की प्राइस अगर फॉल होगी, तो बेटा रिलेशनशिप पॉजिटिव है ना, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। रिलेशनशिप तो पॉजिटिव है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसी तरह जब प्राइस फॉल हो रही है तो डिमांड भी फॉल होनी चाहिए। रिलेशनशिप तो पॉजिटिव चल रहा है ना भाई।
रिलेशनशिप तो पॉजिटिव चल रहा है कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम होनी चाहिए। प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन गुड अगेन। बेटा गिवन गुड एक बहुत ज्यादा लो क्वालिटी और बहुत ज्यादा चीप गुड होता है। हुआ ये था कि आपने इनकम को ऐसे बराबर एलोकेट किया हुआ था। आप इतना गुड वाई ले रही थी, दैट वाज योर मीट, और आप इतना गुड एग्स ले रही थी जितना जो आपका ब्रेड है। ठीक है। बेटा ब्रेड 5 वक्त की भूख मिटा रहा है, मीट एक वक्त की भूख मिटा रहा है। ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गई, 10 से 15 हो गई, तो आप अपने चटखारे पूरे करने के लिए क्या 5 वक्त की रोटी को जाया कर देंगी? नो। 5 यूनिट तो आप वैसे ही लेती रहेंगी ना, जरूरत है। अब बात सुने, जो 5 यूनिट पहले 50 रुपए में आ रहे थे, अब सेम 5 यूनिट 75 रुपए में आ रहे हैं, 75 में आ रहे हैं। इनकम आपकी थी 100 रुपए, रिमेनिंग कितने पैसे बच गए? पीछे 25 रुपीज बच गए। अब 25 रुपीज बचने के बाद आपने कहा कि यार मैं मीट तो ले नहीं सकती, तो एक और ब्रेड ले लेती हूँ। तो पहले आप 5 यूनिट ले रही थी ऑलरेडी, आपने एक और ब्रेड ले ली, तो टोटल आपके कितने यूनिट्स आ गए ब्रेड के? 6 यूनिट्स आ गए। तो गिफिन गुड कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। हया समझ आ गई है बात? सही है, इधर आओ। अच्छा बेटा, डायग्राम बनाना शुरू कर रहे हैं, हाँ। इधर आओ। मेरी बात को याद रखना, जो मैंने फतवा बताया था, बस उसके बाद आपका गेम आसान हो जाएगा। बेटा यहाँ पे आ रहा है अपने पास गुड बाय, यहाँ पे आ रहा है अपने पास गुड एक्स, यहाँ पे आ गई बेटा अपने पास प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहाँ पे आ गई बेटा आपके पास क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। इनिशियल बजट लाइन क्या चल रहा है भाई? इनिशियल बजट लाइन आ रहा है आपके पास ए बी। सही है। इससे बेटा कोई ना कोई इंडस्ट्रेस करवा रहा होगा, आई सी। और ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया ई। सही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया ई। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई बेटा अपने पास एक्स। एक्स और एक्स। माहिकान एक बात बताएं, गिफिन गुड है, गिफिन गुड कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम हो जानी चाहिए। हम लोग यहाँ पे केस बना रहे हैं प्राइस डिक्रीज का, तो लॉजिकली अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम हो जानी चाहिए। तो माहिकान मुझे एक बात ये बताएं कि बजट लाइन में टिल्ट किस तरफ आएगा? राइट वर्ड टिल्ट आएगा या लेफ्ट वर्ड टिल्ट आएगा? लेफ्ट वर्ड इस तरफ को टिल्ट आएगा, पीछे मतलब आप ऐसे कह रही हैं, यूं? ठीक है। अच्छा, और कौन कौन है हमारे पास? आमना मुझे ये बताएं किस तरफ टिल्ट आएगा बेटा, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? लेफ्ट। हुजैरतुल कुद्स, अगर मैं आपका नाम बेटा सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा तो फिर बता दीजिएगा मुझे काइंडली। जी, किस तरफ टिल्ट आएगा? लेफ्ट। महामायात? लेफ्ट वर्ड। हया फातिमा? रयान अली? कुसई? बताओ जरा, बताओ बताओ, शाबाश जल्दी से बताओ। कुसई, हया। कुसई कहता है राइट वर्ड, अच्छा। हया? राइट। बेटा जितने भी लेफ्ट वाले हैं उन्होंने मेरी बात शायद सही से नहीं सुनी। जब मैं आप लोगों को फतवा दे रहा, फतवे के टाइम मैंने क्या कहा था? रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड, डजेंट मैटर, नॉर्मल है, गिफिन है, अपना टॉम डिक हैरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बेटा बजट लाइन बताता है आपकी औकात, आपकी रियल इनकम, आपकी परचेजिंग पावर। रिगार्डलेस कि वो नॉर्मल है, वो गिफिन है, कुछ भी है, अगर आपकी प्राइसेस फॉल होती है ना तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है।
आपकी रियल इनकम बढ़ती है। आपकी रियल इनकम बढ़ेगी तो वो राइटवर्ड जाएगी, वो लेफ्टवर्ड नहीं जाएगी। ठीक है। अगर आपकी प्राइसेस फॉल होती है ना, अगर लेट से ब्रेड की प्राइस फॉल हो गई है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रेड की कंजम्पशन कम कर दोगे या बढ़ा दोगे। वो राइट वर्ड ही टिल्ट करेगा, क्योंकि वो आपको आपकी औकात बता रहा है, आपको आपकी परचेजिंग पावर बता रहा है। सही है। तो आपकी बजट लाइन बेटा किस तरफ टिल्ट करेगी? आपकी बजट लाइन ऐसा राइट वर्ड टिल्ट करेगी, फ्रॉम ए बी टू ए सी। इसके बाद बताओ कि गिफिन गुड में क्या हिसाब चलता है। बेटा तुम्हारी क्वांटिटी क्या चल रही है, एक्स। अब गिफिन गुड का रूल आएगा कि प्राइसेस कम होंगी तो डिमांड कम होगी, आपकी क्वांटिटी चल रही है एक्स, तो आपका नया इक्विलिब्रियम इसके पीछे आना चाहिए, जहां पर आप उसको ये बताएंगे कि देखो प्राइस कम होने से क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो बेटा नया इक्विलिब्रियम कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे बना लो। सही है। ये आ गया आपका IC1। ये आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम E1। ठीक है। और ये आ गई आपके पास क्वांटिटी X1। X1 और X1 रिलेशनशिप कैसा है गिफिन में? पॉजिटिव। तो कर्व कैसा बनना चाहिए डिमांड का? डिमांड का कर्व बनना चाहिए बेटा अपवर्ड स्लोपिंग। सही है। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब बात सुनो, पहले क्वांटिटी एक्स चल रही थी तो पहला इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे आएगा। तो बेटा पहले जब आपकी प्राइस लेवल ये चल रही थी, आप क्वांटिटी एक्स खरीद रहे थे। आज आपका नया इक्विलिब्रियम क्या चल रहा है, E1। और वो नया इक्विलिब्रियम कैसे आया, प्राइसेस कम होने की वजह से। तो बेटा जब आप ये देखोगे प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो आपकी क्वांटिटी पे भी क्या इफेक्ट आ जाएगा, वो पीछे की तरफ आ जाएगी। समझे बात को? ये होता है फतवे का रूल। डजेंट मैटर किसी भी तरह का गुड है, आपका अगर रियल इनकम बढ़ रही है तो बजट लाइन राइटवर्ड ही टिल्ट करेगा, क्योंकि प्राइसेस कम होने से आपकी रियल इनकम बढ़ती है। समझे? गुड। अच्छा अब एक बस मैं लास्ट प्राइस डिक्रीज का केस बना के दिखा रहा हूँ। एक लास्ट में प्राइस डिक्रीज का आपको केस बना के दिखा रहा हूँ। उसमें ये है कि अब फतवा, फतवा क्या था कि जब प्राइसेस कम होंगी बजट लाइन राइट बढ़ जाएगा, तो प्राइसेस बढ़ेगी तो बजट लाइन पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, इधर आओ। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा प्राइस इंक्रीज का, प्राइस इंक्रीज का। यहाँ पे बनेगा अपना नॉर्मल गुड, और इधर बन जाएगा बेटा अपना इंपीरियल गुड। इधर आओ। फतवा चलाना है भाई हमने साथ में। इधर आया आपके पास गुड बाय, यहाँ पे आया अपने पास गुड एक्स, इधर आ गया अपने पास प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, अब इधर आओ। बेटा इनिशियल बजट लाइन आपका आ गया सबसे पहले तो, ये आया AB। इस पे कोई ना कोई इंडिफरेंस कर्व आ रहा होगा, IC। यहाँ पे कोई ना कोई इक्विलिब्रियम आ रहा होगा, E। और ये बेटा आपके पास क्वांटिटी आ गई X। सही है। ये कहानी चल रही है X और X। बेटा रिगार्डलेस किसी भी तरह का गुड हो, जब प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी रियल इनकम फॉल होती है। और जब भी रियल इनकम फॉल होगी तो आपका बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट करेगा, किस तरफ टिल्ट करेगा, सॉरी, लेफ्टवर्ड। और हम लोग सिर्फ गुड एक्स की बात कर रहे हैं, गुड एक्स की प्राइसेस बढ़ रही। लो भाई, पीछे की तरफ टिल्ट आ गया, फ्रॉम AB टू AC। ये बेटा आपके प्राइस इंक्रीज का फतवा रेडी हो चुका है। जाओ, प्राइस इंक्रीज का फतवा आ गया कि वो पीछे की तरफ टिल्ट करेगा। अब ये एग्जैक्ट सेम डायग्राम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, ये इतनी डायग्राम आपकी हमेशा फिक्स बनेगी, ताकि आप लोग ये ना बोलोगे यार मैं झूठ बोलता हूँ। लो भाई, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। सही है, ये गिफिन में भी आ गई एज इट इज। ठीक है। सही है भाई, एज इट इज आ गई। अब बात सुनो, पहले तो नॉर्मल गुड का केस शो करो। नॉर्मल कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी चाहिए, यही कहता है ना नॉर्मल, कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड आपके पास QD कम होनी चाहिए। सिंपल है। तो भाई आप एक्स पे ऑपरेट कर रहे थे, आपका इक्विलिब्रियम एक्स से पीछे आ जाएगा।
ले भाई, नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना दो, ऐसे बना दो। I C1 इक्विलिब्रियम E1, और ये आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी एक्स की, X1, X1, और ये आपने एक डिमांड कर्व बना दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग कि भाई नहीं, पहले ये इक्विलिब्रियम चल रहा था, ये प्राइस लेवल आ रही थी, ठीक है। अब आपके पास ये इक्विलिब्रियम चल रहा है E1, और ये प्राइस लेवल आ रही है। सही है भाई, सिंपल कहानी है हमारे पास यहाँ पे आ गई। अगर मैं गिफिन के साथ शो करूं, इंफीरियर नहीं, सॉरी गिफिन है। गिफिन, अगर मैं गिफिन के साथ शो करूं, गिफिन गुड कहता है कि भाई प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड आपकी बढ़नी चाहिए। सिंपल है ना। आप खड़े हुए हो अभी एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर, आपका नया इक्विलिब्रियम एक्स से आगे आना चाहिए, तो आपका नया एंड डिफरेंस कर्व कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। I C1 इक्विलिब्रियम E1, और ये आपके पास क्वांटिटी आ गई X1 और X1, 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 और रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व डी, भाई पहले ये इक्विलिब्रियम था इस प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम क्या चल रहा है आपका, E1 चल रहा है, और आपकी प्राइसेस क्या चल रही है, P1 चल रही है। बस ये कहानी है पूरी। तो प्राइसेस बढ़ेगी, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। कोई मसले वाली बात। क्लियर है भाई। इसका जरा होमवर्क देख लो। आप लोगों के होमवर्क मेरे पास नहीं आ रहे हैं, A2 के अंदर होमवर्क नहीं करोगे फंस जाओगे, मुझे बाद में नहीं कहना कि सर हमारा ग्रेड नहीं है। ये दो होमवर्क आप लोगों ने करने, सही है। ये बेटा दो होमवर्क आप लोगों ने करने हैं, और आप लोगों की ड्यू डेट है फ्राइडे। ड्यू डेट, कोई एक बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो। ड्यू डेट आपका फ्राइडे है। हया फातिमा, क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ अ नॉर्मल गुड, प्राइस, इनकम एंड डिमांड और ऑल लिंक टुगेदर। लिंक तो हैं, बट ये YD वाला नॉर्मल गुड नहीं है, ये नॉर्मल डिमांड वाला नॉर्मल गुड, नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड वाला। जो YD वाला नॉर्मल गुड है वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करवाऊँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालें बेटा जल्दी से। और मैं ये PDF आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, तो इसको क्लास अपने पास नोटबुक में कॉपी कीजिएगा, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज।